जय हिंद विद्यार्थियों, अच्छी और एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है, आबकारी आरक्षक की वैकेंसी आ चुकी है और 15 जनवरी को अग्निवीर का एग्जाम भोपाल एआरओ का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला समय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी पढ़ाई में लग जाइए और सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं इकाई का अंक। ठीक है, कांस्टेबल एग्जाम में इकाई के अंक का प्रश्न पूछा गया था और व्यापम में जितने भी एग्जाम होते हैं व्यापम के थ्रू मैथ्स में इकाई का अंक पूछा ही जाता है। तो पूरी चांसेस है कि इकाई का अंक पटवारी के एग्जाम में भी पूछा जाए और आबकारी आरक्षक में भी पूछा जाए। तो ये वीडियो जो है पटवारी जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो आबकारी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं 2 वीडियो लेके आऊंगा इकाई के अंक के, और यदि दावा करता हूँ यदि आपने दोनों वीडियो अच्छे से देख लिए तो आपका इकाई के अंक क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा तजुर्बा कहता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इकाई का अंक आखिर में होता क्या है। बिल्कुल जीरो लेवल और बेसिक लेवल से हर चीज में क्लियर करूंगा। देखिए, आपको एक संख्या दिखाई दे रही है 4 5 6 7 8 9। मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या ले ली। तो जो सबसे लास्ट वाला जो अंक होता है संख्या का, वही होता है इकाई का अंक। यहाँ पे जो 9 दिखाई आपको दे रहा है वो है आपका इकाई का अंक। लास्ट वाला अंक क्या कहलाता है? इकाई का अंक। देखिए, सेकंड स्थान पे जो अंक होता है उसे बोलते हैं हम दहाई का अंक। क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। बचपन में सभी ने ये अंक पढ़े होंगे स्टार्टिंग की क्लास में। तीसरे वाले स्थान पे जो अंक होता है वो होता है सैकड़ा का अंक। चौथे वाले पे जो होता है वो होता है 1000 का अंक। पांचवें स्थान पे होता है 10,000 का अंक। छठे स्थान पे होता है लाख का अंक। इसी तरह 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरह से अंक स्थान पर अंकों को बोला जाता है। तो जो संख्या का सबसे आखिरी अंक होता है वह होता है इकाई का अंक। क्लियर हुआ इकाई का अंक क्या होता है? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है 456 इंटू 252 इंटू 153 इंटू 258 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कौन सा अंक ज्ञात करना? इकाई का अंक। देखिए, इतनी बड़ी संख्या है, बच्चे जिनको मालूम नहीं होता वो क्या गलती करते? पूरी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। पूरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला अंक देखेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? इकाई वाला अंक कौन सा अंक होता है? लास्ट वाला। तो हम क्या करेंगे? हर अंक का जो लास्ट अंक है सिर्फ उसका गुणा हम करेंगे और हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया? इस 8 का गुणा इस 3 में कर लिया। कितना आ गया? 8 तिया 24 आ गया। कितना आया? 24। और इस 6 का गुणा 2 में कर लिया। 6 दूनी 12। मतलब संख्या के आखिरी में जो अंक है उसी का गुणा हमें करना है। फिर आखिरी में क्या मिल गया? 12 में 2 मिल गया और 24 में क्या मिल गया? 4। इस 4 का गुणा 2 में कर दीजिए। कितना आएगा? 4 दूनी 8। तो बगल वाली संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट वाली संख्या से मतलब है, क्योंकि इकाई का अंक उसने पूछा है। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है? जो भी संख्या है उसका जो लास्ट अंक है सिर्फ उसी का गुणा हम करेंगे। 6 में 2 का गुणा क्या? 6 दूनी 12। जब 3 में 8 का गुणा 3 अठे 24। और फिर 4 में 2 का करेंगे तो 4 दूनी 8। तो इस तरह से इकाई का अंक निकलेगा। ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब आइए मैं बताता हूँ आपको कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में व्यापम द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। उसका थोड़ा सा हार्ड लेवल है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्या प्रश्न है? 153 के ऊपर 254 की घात में इकाई का अंक ज्ञात करो। सबसे पहले बताता हूँ पावर या घात क्या होती है। इसका ये मतलब होता है कि जिस संख्या पे जितनी घात लगी है उसका हमें उतनी बार गुणा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 के ऊपर 3 की घात लगी है। इसका क्या मतलब है कि 2 का आपस में कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। मतलब संख्या पे जितनी घात लगी होती है उस संख्या का आपस में उतनी ही बार गुणा किया जाता है। ये मतलब होता है घात का या पावर का। तो देखिए, इसमें क्या है? 153 पे 254 की घात है। इसका क्या मतलब है कि 153 का
आपस में कितनी बार गुणा होना, 254 बार गुणा होना है। अब आप बोलेंगे सर इतना 254 बार गुणा करेंगे बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो इसका इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको करना है कि जो भी घात संख्या पे लगी है उसमें 4 का भाग देना है। काय का भाग देना है? 4 का। अब बोलेंगे सर 4 का भाग क्यों, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। पूरा वीडियो देखिए, बने रहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो घात लगी है 254 उसमें 4 से भाग देंगे। ठीक है, देंगे तो 4 से भाग दिए, 4 छंग 24, 25 में 24 कितना बचा, 1 बचा। क्या उतरेगा अब नीचे 4। अब भाग दीजिए, 4 तिया 12, कितना शेष बचा 2। अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना शेष बचा 2। अब देखिए जितना भी शेष बच रहा है ना, तो प्रश्न में जो संख्या दी है उसका जो आखिरी अंक है उसका उतनी ही बार आपस में गुणा करेंगे जितना शेष बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 शेष बचा है, कितना शेष बचा है 2, और प्रश्न का आखिरी अंक क्या है 3 है, तो 3 का हम आपस में 2 बार गुणा करें। 3 का 2 में गुणा नहीं करना है, 3 का आपस में 2 बार, 3 इंटू 3, 3 दिया कितना हो गया 9। यही हो गया हमारा आंसर। इस प्रश्न का इकाई का अंक कितना है 9। अब यदि सपोज कि शेष 3 बचता तो जो प्रश्न का संख्या का जो आखिरी अंक है उसका आपस में हम 3 बार गुणा करते। यदि सपोज 1 बचता, क्या बचता 1, तो जो प्रश्न का जो आखिरी अंक है उसका सिर्फ हम 1 ही बार गुणा करते हैं, मतलब उसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख देते। क्लियर हुआ? क्या करना है आपको इकाई अंक निकालने में, जो घात है उस पर 4 से भाग देना है। घात में कैसे भाग देना है, 4 से। भाग देने पर कोई संख्या शेष बचेगी, जितनी संख्या शेष बचेगी उसका आखिरी अंक का आपस में उतनी बार गुणा करेंगे। एक प्रश्न और आइए अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, 349 पर 259 की पावर में इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, अपने को क्या करना है, जो घात है उसमें 4 से क्या देना है, भाग। देखिए 259 में हम 4 से भाग देंगे। देखिए तो कितनी बार जाएगा, 25 में 4 छंग 24, कितनी बार गया 6 बार। कितना से बचा, 25 में 24 गया 1। अभी कितना होता है 9, कितना हो जाएगा 19, फिर 4 चौक 16, कितना शेष बचा 3। अब ध्यान दीजिए कितना शेष बचा 3। ये 3 शेष हमें ये बता रहा है कि जो प्रश्न में जो संख्या हमें दी है उसका जो आखिरी अंक है उसका आपस में हमें 3 बार गुणा करना है। कितने बार गुणा करना है, 3 बार। शेष कितना बचा है 3। तो देखिए आखिरी अंक क्या है 9 है, तो 9 का आपस में 3 बार गुणा कर लीजिए। 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 का 9 में करें 9 9 81, और 81 का फिर 9 में होगा तो 9 एकम 9। इसमें इकाई का अंक कितना आया, 9 आया। क्लियर हुआ कि हमें 4 से भाग देना है, उसके बाद जो शेष बचता है उसका आखिरी वाले अंक का आपस में उतनी बार गुणा करते हैं। अब देखिए अभी पूरा नियम क्लियर नहीं हुआ और एक छोटे से वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसके 2-3 पार्ट आएंगे आपके इकाई के अंक के, तब जाके वो आपको पूरा क्लियर होगा सर 4 से भाग क्यों देते हैं, और भी इसके 2-3 नियम है। आज स्पेशली मैंने बेसिक आपको बताया कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। वीडियो आप पूरा देखिए, अगले आने वाले 2-4 वीडियो है आप इकाई के अंक के वो पूरा देखिए। यदि आपने पूरा अच्छे से देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आपका एग्जाम में कभी भी इकाई के अंक वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मेरा तजुर्बा और पढ़ाने का एक्सपीरियंस बोलता है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। जय हिंद, जय भारत।